हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है वर्गो यानी कन्या राशि की लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है मई मंथ के लिए। मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्या राशि के पास्ट में रिलेशनशिप में क्या चल रहा था। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कन्या राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कन्या राशि के लव रिलेशनशिप में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड, और कन्या राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में मई में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मई में डेथ, क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ की वर्गो। सबसे बड़ी क्या चैलेंज है। 8 ऑफ सोर्ड, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए वर्गो। एट ऑफ कप्स, क्या हिडन फैक्टर है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए वर्गो के। टेम्परेंस, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कन्या राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम क्या है कन्या राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में मई मंथ में, क्या आउटकम है। नाइट ऑफ कप्स, तो पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन है जो मैरिज की सिचुएशन हो सकती है, या फिर मैरिज के रिगार्डिंग ही कोई बातचीत चल रही है, ठीक है, या शादी हो चुकी है ऑलरेडी या शादी करनी है, ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन थी पास्ट में। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ की तरफ तेज़ी से जा रहे हो, या आपकी तरफ कोई पर्सन तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है ये, ठीक है। तो कोई पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं, या आप किसी पर्सन की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हो। लेकिन मई मंथ में स्कॉर्पियो डेथ की एनर्जी है, तो एक एंडिंग की एनर्जी दिख रही है ये, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी, स्ट्रेस था, वो एंड हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज 8 ऑफ सोर्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए इस सिचुएशन में, और कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है आसपास से भी, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, आपके हाथ में ऐसा लग रहा है चीज़ें ही नहीं हैं, आप प्रेजेंट सिचुएशन में बंधे हुए हो, कुछ नहीं कर सकते, और यही सबसे बड़ी चैलेंज है आपकी, क्योंकि डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या चाहता है, और मे बी इसी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। एडवाइस में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। यही एडवाइस है आपके लिए। और हिडन फैक्टर में टेम्परेंस है, तो डिवाइन कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ में फिर से एक पॉजिटिविटी आएगी, बैलेंस आएगा, पीस है, हारमनी है, आपको आगे बढ़ना है सिर्फ। ओवरऑल एनर्जी में अगेन एक बहुत ही
दुखी सैडनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये शो हो रहा है कि आप को ये है कि आपको सामने वाला बहुत निगलेक्ट कर रहा था, प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, इग्नोर करना, बात ना करना, कॉल मैसेज का रिप्लाई ना करना, ठीक है। तो कोई बहुत हैप्पी एनर्जी नहीं है। आउटकम में एक ऑफ़र है, बहुत ही अच्छी ऑफ़र दिख रही है। पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लविंग केयरिंग एनर्जी है। तो देखते हैं, ठीक है। पास्ट में 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों आ रही है? 4 ऑफ वॉन्ड क्यों है पास्ट में? 4 ऑफ वॉन्ड, डेथ। तो एक मैरिज सिचुएशन एंड हुई है ऐसा लग रहा है, या मैरिज की कोई बात थी वो फाइनली एंड हो गई है, बातचीत चल रही थी या वो एंड हुई है। बट यहाँ पे कुछ तो है जिसके रिगार्डिंग आपकी शादी वादी की लेके कोई बात थी, तो वो एंड हुई है। नाइट ऑफ सोल्ड प्रेजेंट में क्यों आ रहा है? नाइट ऑफ सोल्ड क्यों आ रहा है? 8 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट में आपकी ऐसा लग रहा है आर्ग्यूमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, और आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप जिस पर्सन से मूव ऑन करे थे वही पर्सन से आपकी बात हो रही है फिर से, ठीक है। आप जिस पर्सन से आगे बढ़ के आए थे उसी पर्सन से, वही पर्सन शायद आपसे दोबारा आ रहे हैं बातचीत करने, या फिर आप कहीं उनकी तरफ दोबारा जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे हासिल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मई मंथ में ये डेथ की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप्स। तो आप बहुत मिस कर रहे हो वो चीज़ें जो एंड हो गई हैं, उस पर्सन की एनर्जी को बहुत याद आ रही है आपको, ठीक है। ऑलरेडी सेपरेशन एंडिंग में है, सिचुएशंस ऐसी हैं। यहाँ पे चैलेंज में 8 ऑफ सोर्ड क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई बातचीत ना होने की वजह से, या फिर आपको किसी भी तरह का कोई मैसेज कॉल ना मिलने की वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो आप इस पर्सन से बात करो, लेकिन आप एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन से बात करने का, ठीक है। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है एडवाइस में? 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे एक मूव ऑन करने की ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो डिवाइन यही कह रहे हैं आप मूव ऑन करो, बस यही एक ऑप्शन है। टेम्परेंस क्यों है हिडन फैक्टर में? टेम्परेंस, हिडन फैक्टर में टेम्परेंस क्यों है? स्टार। तो आप हील हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, और फिर से उम्मीदें हैं, होपफुलनेस दिख रही है, बट वो टाइम से होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो शादी की बात, कोई तो बात ऐसी है जिसमें शादी भी इन्वॉल्व हो गई थी, तब इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, मे बी आपको छोड़ा है। तो ये चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा हज़म नहीं हो रही है, मतलब आपको बहुत दुख दे रही है। ओवरऑल आउटकम में नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है आउटकम में? 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी कोई ऑफ़र आ रही है, लेकिन आप ऐसा लग रहा है बहुत डरे हुए हो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, और हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही है आपकी, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत बार सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ओब्वियसली आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। तो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी हो, बहुत हैवी एनर्जी है कार्ड्स में। पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।